ओम नमो अरिहंतारम। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने जैन धर्म की कुछ मूलभूत बातों को देखा था। इस धर्म से जुड़े तीर्थंकरों के बारे में कुछ जाना था और आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए मैंने बहुत जल्द इस पर अपना अगला वीडियो आपके सामने लाया है। इसमें आप ये जानेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, जैन धर्म क्यों लोकप्रिय हुआ, और आप यकीन मानिए कि यदि इस विषय वस्तु को गंभीरता से आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तमाम परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको इसका लाभ मिलेगा। आप देखें, ये शब्द हैं जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर आप देख रहे हैं, ये शब्द क्यों कहे गए। वास्तव में जैन धर्म लोकप्रिय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसकी लोकप्रियता के पीछे महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जिन कहा गया, विजेता कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया था, उन्होंने ये सत्य को जान लिया था। और यही वजह है कि ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जिन यानी विजेता, अरहत यानी योगी, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। संसार बंधनों से भरा हुआ, और जब आदमी बंधन रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो फिर वो महान हो जाता है। तो उन्हें बंधन रहित कहा जाता था। महावीर तो कहते ही थे, महावीर यानी शक्तिशाली, समर्पित, सत्य के प्रति समर्पित, सही ज्ञान के प्रति समर्पित। आप देखें, इनकी जो विचारधारा थी, इनका जो उपदेश था, वो आम लोगों में लोकप्रिय हो गया, उनकी समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने उनकी भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। उनके उपदेश का जो पहला स्थान था वो था राजगृह। राजगृह में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया। उनका पहला शिष्य जमाली है। जमाली महावीर स्वामी के बाद इनके धर्म को, इनकी विचारधारा को जिन्होंने लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने और इसे विस्तार दिया, वे संघ के लोग थे। उन्होंने संघ स्थापित किया था जिसमें 11 गणधर थे। 11 गणधर, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका मुखिया हो गया आर्य सुधर्मा। ये भी पूछा जाता है, इसे आप याद रखें। आर्य सुधर्मा ने जैन धर्म के सिद्धांतों को फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। इस धर्म को मानने वाले जो राजा हैं, क्योंकि वो जो समय था वो राजाओं महाराजाओं का समय था, और उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, ऐसे कुछ नाम हैं जो इस धर्म से सीधे संबंधित हैं। बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इससे जुड़ी एक बात आप याद रखें कि इन्हें अखंड भारत का पहला सम्राट कहा जाता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी संलेखना पद्धति से हुई थी। वास्तव में जैन धर्म में जब हम अंतिम अवस्था में आते हैं तो एक विधि होती है कायाक्लेश, जिसके माध्यम से अपने जीवन का अंत किया जाता है। कायाक्लेश, जब भोजन, प्यास सब आदमी छोड़ देता है, अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को कष्ट देता है, उसे जर्जर होने देता है, और ये जर्जर अवस्था में शरीर अपने आप इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंत किया था। इसे आप याद रखेंगे। बात यह भी आती है कि जैन धर्म का मूल क्या है, मूल सिद्धांत क्या है। तो ऐसा कहते हैं कि जैन धर्म की जो मूल बात है वो ये है कि संसार दुख से भरा हुआ है। और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि संसार में दुख बहुत ज्यादा है। हालांकि हमें इन दुखों के बीच रह करके सुखी होकर जीवन जीना चाहिए, लोगों में सुख, लोगों में खुशी का फैलाव करना चाहिए। लेकिन है तो मूल यही कि संसार दुख से भरा हुआ है, और दुख के पीछे आपके बुरे कर्म हैं। ऐसा महावीर स्वामी जी कहते हैं कि कर्म फल आपको दुख देते हैं, और इन कर्म फलों से आपको मुक्त होना चाहिए। आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, जिसके लिए आपको इन त्रिरत्नों का ध्यान देना चाहिए: सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इस बात को लेकर हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक आपको तरीका बताया। एडीजी के रूप में आप याद कर लें, महान एडीजी। तो महा से महावीर स्वामी, और एडीजी से, ए से आचरण, डी से दर्शन, और जी से ज्ञान। यानी कि आप ज्ञान प्राप्त करें, सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण सही हो, आप उस पर आचरण करें, आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपके कर्म फल अच्छे होंगे, आप महावीर स्वामी की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, अरहत हो जाएंगे आप। इसके अलावा आप देखें कि पंच महाव्रत की बात हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि पंच महाव्रत कौन से हैं, इसका विस्तार भी बताया था। बहुत संक्षेप में जान लें कि 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह दिया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने, और 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा है ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत हैं।
जिसमें से अहिंसा पर महावीर स्वामी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिरत्न है 3, यहाँ पर पंच महाव्रत यानी 5, और ये सप्तभंगी यानी 7। 3, 5, 7 का खेल है, आप इसे याद कर लेंगे। ये जो सिद्धांत है सप्तभंगी, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं स्यादवाद, कहीं पढ़ते हैं अनेकांतवाद, सापेक्षवाद भी आता है। हालांकि इनमें बहुत बेसिक अंतर है, लेकिन उतनी गहराई में ना जाए, हम केवल मूलभूत रूप से समझें कि ये कहना क्या चाहता है। दरअसल इसके पीछे का जो मूलभूत बात है वो है आपके दृष्टिकोण को एक दिशा देना। आपका दृष्टिकोण कैसा है? हालांकि अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो अनेक तरह की विचारधाराएं होती हैं, किसी चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। स्यादवाद है, आप किसी बात को कहते हैं, हो सकता है कि आपके लिए आपके पिताजी पिता के रूप में दिख रहे हैं और आपकी माता जी के लिए एक पति के रूप में दिख रहे हैं। इसी प्रकार आप किसी के लिए पिता हैं, किसी के लिए पुत्र हैं, किसी के लिए भाई हैं। तो बहरहाल हम बात करते हैं दृष्टिकोण की कि क्या दृष्टिकोण है। अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं तो शायद आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से बात ना आए, तो मैं प्रयास करूंगा कि इन 7 चीजों को, 7 नजरियों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। केवल ये उदाहरण है आपको समझने के लिए। दरअसल ये किसी बात को देखने का नजरिया है। यदि मैं कहूं कि ईश्वर है कि नहीं है, आप अपने अंदर, अपने हृदय से पूछिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, आपको कई तरह की बातें आएंगी। ये चर्चा होती है आस्तिक और नास्तिक के बीच की। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता नहीं है, लेकिन कुछ बातें और भी आएंगी। कैसी बातें आएंगी आप देखें कि किसी ने कहा कि हाँ ईश्वर है, तो एक शब्द आपको दिखता है, एक सिद्धांत दिखता है। दूसरा कहेगा ईश्वर नहीं है। बहुत ही सरल सी बात है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। एक तीसरा आदमी है या तीसरा नजरिया है, वो ये कहेगा कि ईश्वर है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, इसका विश्वास आपको नहीं दिला सकता हूं। यानी कि है किंतु मैं कह नहीं सकता। एक कहेगा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन इसकी भी मैं गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, मैं विश्वास से नहीं कह सकता हूं कि ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर है, मैं कह नहीं सकता, ईश्वर नहीं है, यह भी मैं नहीं कह सकता। तो आप इस तरह से 4 चीजें देख लिए। 5वीं बात है कि है भी और नहीं भी है, ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और बात है कि हम नहीं बता सकते भाई कि ईश्वर है कि नहीं है, कह नहीं सकते। ये बिल्कुल आम बातें हैं। इसलिए मैंने इस ईश्वर को लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपके दिमाग में बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हम देख लिए कि है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता। आखिरी बात, भैया है भी ईश्वर, नहीं भी है ईश्वर, अपन कह भी नहीं सकते, यानी कि वो क्लियर नहीं है। तो 7 बातें आपको यहाँ दिख रही हैं कि है, नहीं है और नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता, है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है, नहीं भी है और कहा नहीं जा सकता। तो ये सप्तभंगी सिद्धांत है, स्यादवाद, इसे आप ध्यान रखेंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंत में अब मैं आपको जैन धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें और बताऊंगा या शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि हो सकता है आप इस बात को जान करके घूमने की इच्छा जागृत कर लें। और जीवन का नाम यह सैर करना, ये जिंदगी भी एक तरह का सफर है। मथुरा कला शैली, दरअसल जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो 2 तरह की शैलियां आपको दिखती हैं, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली मूल रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और जैन धर्म से प्रभावित शैली का नाम है मथुरा कला शैली। यह पूरी तरह से देशी शैली थी। इसमें आपको जैन धर्म की मूर्तियां मिलेंगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है खजुराहो, जो कि विश्व प्रसिद्ध स्थल है, कभी आप भी जाइए घूमने। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए हैं और यहाँ की मूर्तियों में भी हमें जैन धर्म के दर्शन मिलते हैं। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलेंगी आपको। माउंट आबू, ये बहुत ही प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और इसे सोलंकी शासक ने बनवाया है। ऐसा कहते हैं कि उनके मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और यहाँ आप कभी जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसके अलावा एक और
प्रसिद्ध मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति है। इसे गंग नरेश के मंत्री चामुंडराय ने बनवाया है और प्रति 12 वर्ष में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है। ये बहुत बड़ा पर्व है महामस्तकाभिषेक। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि श्रवणबेलगोला है, बाहुबली की महामूर्ति है, गंग नरेश मंत्री चामुंडराय ने जिसे बनवाया है और प्रति 12 वर्ष में यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म के बारे में बहुत सी बातें आपके जहन में बैठ गई होंगी। इसे आप अच्छे से पढ़ें। इसके बारे में और गंभीरता से यदि आप अध्ययन करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं, उनका आप उपयोग कीजिए। मैंने कोशिश की है अपने 2 वीडियो के माध्यम से कि आपको जैन धर्म की जो मूल बातें हैं, जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आपके सामने रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य ध्यान से देखेंगे और मेरा ये प्रयास आपके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य लाभ देगा। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।